मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 5 की पार्ट 1 जो प्रार्थना है विमल इंदु की विशाल किरणें कार्य पुस्तिका में कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसमें पहला है विमल इंदु की विशाल किरणें, लिखा है पंक्ति को पूरा कीजिए। तो ये पंक्ति दी गई है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे इनको पूरा करना है। जो कविता हमारी हिंदी की वाटिका पुस्तक है उसकी कविता है, इसको पूरा करना है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखें, यानी इनके अर्थ बताने हैं। इंदु का जो अर्थ होता है चंद्रमा, जगत का होता है संसार, अनादि जिसका कोई आरंभ ना हो, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, प्रशंसा मतलब तारीफ। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत अर्थ वाले, जैसे अंत का आरंभ, वैसे ही अनादि का आदि, आशा का निराशा, प्रसार का संकुचन, प्रकाश का अंधकार, प्रशंसा का निंदा। इसके बाद है बर्तन शुद्ध कीजिए, यानी कुछ अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, इनके लिए शुद्ध करना है। विमल तो इसका शुद्ध रूप होगा विमल। ऐसे ही ये सब गलत शब्द हैं, ये वाले सही शब्द हैं। विमल, पुकार, अनादि, नदियां, धुन, ये सभी सही शब्द हैं। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द वे होते हैं जो एक जैसा अर्थ बताते हैं। जैसे इंदु को चंद्रमा बोलते हैं, इन्हीं को हम पर्यायवाची शब्द भी बोल देते हैं। इंदु को चंद्रमा है समानार्थी शब्द, वैसे ही प्रकाश का उजाला, जगत का संसार, तरंग का लहर, सागर का समुद्र। तो ये एक दूसरे से मैच करने हैं। इसके बाद नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द जैसे सागर का गागर, नागर, वैसे इंदु का बिंदु, हो जाएगा किंदु। धुन का मूल, सुन। माया का काया, साया। लीला का पीला, गीला। प्रकाश का आकाश, अवकाश। दया का नया और हया। नेक्स्ट है तत्सम शब्द। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण जो कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो नीचे दिए गए शब्दों के बताना है ये तद्भव शब्द है या फिर तत्सम शब्द है। जैसे इंदु है, ये तत्सम शब्द है। अनंत तत्सम शब्द है। चांद तद्भव है और हंसना भी तद्भव है। फिर देखते हैं अनुनासिक और अनुस्वार क्या होते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार तो जो चंद्रबिंदी होती है जिसके ऊपर, वो होते हैं अनुनासिक शब्द, ठीक है। और जिनके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है वो होते हैं अनुस्वार। बस हमें यही देखकर पहचानना है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी है वो अनुनासिक, जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगी है वो अनुस्वार। तो जैसे इंदु, यहाँ पे अंक की बिंदी आ रही है तो ये हो जाएगा अनुस्वार। यहाँ पे भी अंक की बिंदी आ रही है तो अनुस्वार। यहाँ पे चंद्रबिंदी आ रही है तो अनुनासिक। यहाँ पे भी चंद्रबिंदी आ रही है तो अनुनासिक। यहाँ पे अंक की बिंदी आ रही है तो अनुस्वार। यहाँ पे अंक की बिंदी आ रही है तो अनुस्वार। यहाँ पे चंद्रबिंदी आ रही है तो अनुनासिक। तो जिनके ऊपर चंद्रबिंदी लगी है वो अनुनासिक, जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार शब्द होते हैं। दिए गए शब्दों को प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए, यानी जो ईश्वर द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं वो कहलाती हैं प्रकृति निर्मित, और जिन चीजों को मानव ने या इंसान ने बनाया है वो कहलाती हैं मानव निर्मित। तो ये टेबल दी हुई है, इनमें से हमें छांटना है कौन सी मानव निर्मित है और कौन सी प्रकृति निर्मित है। तो प्रकृति निर्मित है नदी, जंगल, आकाश, फूल, पानी। इन सबको किसने? ईश्वर ने बनाया है। जबकि मेज, अखबार, चाय, पेन, घर, ये सभी मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। इसके बाद है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। हमें और कहां कहां से प्रकाश मिलता है उनके नाम लिखिए। तो हमें बल्ब से प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, तारों से मिलता है, आदि चीजें हैं जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। इसके बाद है शब्दों का खेल। इसमें क्या है? तरंगमाला। इनमें क्या आपस में कुछ शब्द छिपे हुए हैं जिनका एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे तरंगमाला में तरंग एक सार्थक अर्थ है, रंग और माला इन तीनों का एक अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे ही ताजमहल का भी अर्थ छिपा हुआ है जो हमें बताना है। तो ताजमहल में ताज हो गया, एक महल हो गया और एक हल हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।